हे कोडर्स, रनेश कुमार दिस साइड फ्रॉम वेब कोडिंग एंड आज हम बाई वीकली 70 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बार देखते हैं प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम का नाम है 2141 काउंट द हिडन सीक्वेंस। तो समझते हैं प्रॉब्लम क्या कहती है एंड फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये कुछ सैम्पल टेस्ट केस भी रख लेते हैं साथ में ताकि इसको समझना आसान हो। चलिए देखते हैं। हमें ना एक जीरो इंडेक्स का एरे दे रखा है जिसमें डिफरेंसेस गिवन है हमें। ठीक है, which describe the difference between each pair of consecutive integers of a hidden sequence of length n plus 1 and more formally called the hidden sequence hidden. Then we have that difference of I is the hidden I plus 1 minus hidden I. ठीक है, ओके। और मुझे एक लोअर एंड अपर बाउंड दे रखा है डेट डिस्क्राइब द इंक्लूसिव रेंज ऑफ वैल्यूज। मतलब जो वैल्यूज होगी ना इसी रेंज के अंदर होनी चाहिए, इस लोअर से लेकर अपर के बीच में होनी चाहिए। डेट द हिडन सीक्वेंस कैन ऑब्टेन फॉर एग्जांपल द डिफरेंस ऑफ 1 3 1 माइनस 3 एंड 4। इसके लिए कुछ एग्जांपल दे रखा है। चलो एग्जांपल के अकॉर्डिंग एक बच रहा है, इसके ऊपर रन करके देखते हैं। देखो, मुझे ना रेंज दे रखी है 1 से लेकर 6 के बीच में। मुझे बोला गया है हिडन सीक्वेंस के अंदर ना जो भी वैल्यूज होगी ना वो 1 से लेकर 6 के बीच में ही रहनी चाहिए। अब ये कह क्या रहा है, ये 1 3 माइनस 4 क्या है, जो मुझे एरे दे रखा है ना वो कुछ इस तरीके से है, 1 माइनस 3 माइनस 4। तो ये 1 माइनस 3 माइनस 4 का मतलब हो गया कि एक मुझे एरे मिला हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी के बीच में। ये जो एरे दे रखा है ना इसके अंदर बी माइनस ए की जो वैल्यू है ना, बी माइनस ए की जो वैल्यू है वो है 1, सी माइनस बी की वैल्यू जो है वो है माइनस 3, और डी माइनस सी की वैल्यू जो है वो है मेरे पास 4, नॉट माइनस 4, सिर्फ 4। तो ये कुछ वैल्यूज मुझे गिवन है। अब मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि इसमें ए बी सी डी की ना क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो मुझे सारी वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे बताने हैं ऐसे कितने रेंज बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार ऐसा करता हूँ कि ना मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ। ये जितनी वैल्यूज मुझे दी गई इन सबको ऐड करता हूँ। अगर मैं ऐड करूँगा ना तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, एंड डी माइनस ए की वैल्यू निकल कर आती है 1। ये हो जाता है मेरा -2 प्लस 4, इसका मतलब हो गया 2। तो मुझे ना डी माइनस ए की वैल्यू ना कुछ 2 निकल कर आ रही है। ठीक है, यहाँ से ना कुछ कंक्लूड करेंगे अभी हम। और मुझे ना रेंज दे रखी है 1 से लेकर 6 तक। तो ये रेंज का क्या मतलब है, 1 2 3 4 5 6, ये रेंज है। तो मैं मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए। देखो मुझे ये तो पता है ना मैं इस रेंज के बियॉन्ड नहीं जा सकता हूँ, करेक्ट। इस रेंज के पीछे भी नहीं जा सकता हूँ और 6 के बियॉन्ड भी नहीं जा सकता हूँ। तो मैं सारे नंबर्स अब बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग नंबर ए को 1 मानता हूँ तो मेरा नंबर बी क्या हो सकता है, मेरा नंबर बी हो सकता है 2, इसमें हो सकता है 3, इसमें हो सकता है 4, इसमें हो सकता है 5, इसमें हो सकता है 6, इसमें हो सकता है 7। ये तो ये रेंज यहीं पे कट गया। क्यों? क्योंकि मैं 7 पे जा ही नहीं सकता, मैं रेंज के बियॉन्ड चला गया। चलो ठीक है, तो ए बी तो समझ में आता है। अब सी नंबर क्या हो सकता है, अगर मुझे -3 बनाना है ना तो ये नंबर होना चाहिए -1, और ये रेंज यहीं पे कट गया क्योंकि -1 हो नहीं सकता। ये नंबर हो सकता है 0, पर ये भी रेंज कट गया क्योंकि मेरे को रेंज गिवन थी 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, इसमें रख सकता हूँ मैं 1, इसमें रख सकता हूँ मैं 2, और इसमें रख सकता हूँ मैं 3। चलो आगे चलते हैं। सी नंबर भी मुझे मिल गया। सी नंबर हो सकता है, मतलब ए हो सकता है 3 4 1 4 5 2 एंड 5 6 3। चलो अब डी की बात करते हैं। डी वाली वैल्यू मेरी 4 होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर नंबर रख सकता हूँ मैं 5, यहाँ पे नंबर रख सकता हूँ 2 प्लस 4 यानी कि 6, और 3 प्लस 4 यानी कि 7, और ये रेंज भी कट गया। तो मेरे पास 2 रेंज निकल कर आती है, डेट इज़ 3 4 एंड 5 6। तो ये वो 2 नंबर निकल कर आए हैं, मतलब ये वो 2 पॉसिबल एरे बन सकते हैं जो मेरे इस डिफरेंस वाले कंडीशन को, इंक्लूडिंग लोअर एंड बाउंड वाले रेंज को भी अगर मैं इंक्लूड करूँ, उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ना कुछ चीज़ समझ में आ रही है मुझे। मुझे एक चीज़ समझ में आई। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, डी माइनस ए की वैल्यू मेरी 2 आई थी। अभी मैंने मैथमेटिकली प्रूव करा कि डी माइनस ए की वैल्यू मेरी 2 हो सकती है। तो जरा यहाँ पे करते हैं, 5 माइनस 3 2 होता है, 6 माइनस 4 भी 2 होता है। यानी कि अब एक चीज़ नोटिस करो, डी माइनस ए की वैल्यू मेरी हमेशा 2 रहने वाली है। यानी कि जो भी मैं रेंज पिक करने वाला हूँ, जो भी नंबर, मतलब मैं जो भी एरे बनाऊंगा, उस एरे के फर्स्ट लास्ट माइनस फर्स्ट की वैल्यू जो हमेशा होगी ना, वो हमेशा किसके इक्वल होने वाली है, इस डिफरेंस के सभी नंबरों को सम करके जो वैल्यू आएगी ना उसके इक्वल होने वाली है। अच्छा, बट इस जर्नी के अंदर ना एक चीज़ और नोटिस करी मैंने। एक चीज़ क्या और नोटिस करी, जब मैं बी माइनस ए कर रहा था मेरी वैल्यू आई थी 1। जब मैं सी माइनस बी करा था, ये अब विद इन रेंज है, जब मैंने सी माइनस बी करा मेरी वैल्यू आई थी -2। -2 से पता है क्या पता लग रहा है, -2 ना मेरे रेंज के बाहर चला गया। चलो कोई बात नहीं,
-2 मेरे रेंज के बाहर चला गया, पर ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जब मैंने इसके अंदर डी माइनस सी को ऐड करा, तो मेरी वैल्यू हो गई 4, और 4 - 2 हो गया 2। जैसे जैसे ऐड करता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, ये वैल्यू ना कुछ ये बन गई। फाइनली डी माइनस ए की वैल्यू आई थी मेरे पास 2। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, मतलब मैं कंटिन्यूस ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कॉन्टीन्यूस ऐड करता हुआ चल रहा हूँ, कॉन्टीन्यूस ऐड करता हुआ चल रहा हूँ नंबरों को। तो आप देख रहे हो -2। अब जरा मैं एक चीज़ देखता हूँ, 3 में -2 करता हूँ तो 1 आता है, 4 में -2 करता हूँ तो पता है कितनी वैल्यू आती है, 2 आती है। ओके। और अब आप इसके अंदर ना, जो इस पूरी जर्नी के अंदर आप ना इसको अब ऐसे नोटिस करो, इस पूरी जर्नी को आप इस तरीके से नोटिस करो। मेरी सबसे, मतलब इस रेंज के अंदर मेरी सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू जो निकल कर आई थी, वो क्या निकल कर आई थी, पूरी रेंज के अंदर सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू जो निकल कर आई है मेरे पास, दैट इज निकल कर आई थी मेरे पास 3 और 4। 3 के अंदर ना मैं अपनी सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि ये मेरी सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू है, राइट। इसको समझने के लिए ना एक एग्जांपल और ड्राई रन करते हैं, तो मैं थोड़ा बेहतर इसको समझा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। फिर ना इसका जो इसका लॉजिक है ना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि इसको कोड कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसका जो नेक्स्ट टेस्ट केस है ना, उसे पिक करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टेस्ट केस है, वो आया है निकल कर ये वाली वैल्यू। और मैं ना रेंज कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे रेंज कहाँ से कहाँ रखनी चाहिए। तो मेरे पास अगेन ये वैल्यू आई है, तो मैं ऐसा कहता हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, तो A - B मुझे बी दे रखा है, फिर B - C, उल्टा लिख लिया इसे, B - A मुझे 3 दे रखा है, C - B -4 है। ओके। एंड D - C की वैल्यू मेरे पास 5 है, E - D की वैल्यू मेरे पास 1 है, और F - E की वैल्यू जो है वो है मेरे पास -2। इन सबको मैं ऐड कर देता हूँ, तो B से B कट गया, C से C कट गया, D से D कट गया, E से E कट गया। तो फाइनली F माइनस जो B की वैल्यू निकल कर आई है, वो निकल कर आई, इन सबको ऐड कर लेते हैं, वो आएगी 3। वो मैं डायरेक्टली कैसे बता दिया, मैंने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, बट आप ऐड करके देख लो। 3 - 4 होता है -1, -1 + 5 हो जाएगा 4, 4 + 1 हो जाएगा मेरे पास 5, 5 - 2 हो जाएगा 3। ओके, तो मेरी वैल्यू कंप्लीट निकल कर आती है। एंड साथ ही साथ ना मैं यहाँ पे एक काम और करूँगा, कॉन्टीन्यूअस सम भी निकालता रहता हूँ इसका। यहाँ तक मेरा सम आया था 3, यहाँ तक का जो सम आया था मेरा 3, जब मैं यहाँ पर आया मैंने 3 + -4 करा तो मेरी वैल्यू हुई -1, और -1 + 5 करा तो मेरी वैल्यू हो रही थी यहाँ पर 4, और 4 + 1 करा तो 5, और 5 - 2 करा तो -3। तो ये मेरा आया है। इसके अंदर ना ये मेरी सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आई है निकल कर, और ये मेरी सबसे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकल कर आई है। चलो ठीक है, ये रेंज आया निकल कर। अब इस ये नहीं आया, सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो आई है ना, वो आई है मेरी निकल कर -3 + 3, ये हुआ 3, ये 3 है। ये निकल कर आया मेरा मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, और यहाँ पे निकल कर आया, ये आया मेरा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो अब जो मेरे को रेंज दे रखी है ना, दे रखी है मुझे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, यहाँ तक मुझे एक रेंज दे रखा है। मुझे किस रेंज से स्टार्ट करना चाहिए ये देखते हैं। मुझे किस रेंज से स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं -4 से स्टार्ट करता हूँ, मुझे डिफरेंस लेकर आना है 3। अगर मैं -4 से स्टार्ट करता हूँ, और अगर मुझे यहाँ पे डिफरेंस 3, अगर मुझे डिफरेंस 3 नंबर जनरेट करना है, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे रखना पड़ेगा मुझे कुछ -1 से स्टार्ट करना होगा, है ना। -1 माइनस ऑफ -4 इज इक्वल टू, तब जाके 3 आएगा, राइट। -4 वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो -4 से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। मतलब -4 के लिए मुझे क्या करना होगा, -4 अगला नंबर होना चाहिए -1, और -1 विद इन रेंज आता है, तो कोई बात नहीं, आप स्टार्ट कर सकते हो -1 से। यहाँ पे स्टार्ट करोगे 0 से, यहाँ पे स्टार्ट कर लोगे आप 1 से, 2 से, 3 से, 4 से,
5 से ये 6 7 8, ये तीनों नंबर कट गए। ये तीनों नंबर क्यों कट गए? क्योंकि 6 7 8 मेरा आउट ऑफ रेंज चला गया। इवन हाँ 5 मेरा अभी भी रेंज के अंदर है। अगला नंबर होता है मेरे पास 5। अब जैसे ही मेरे पास अगला नंबर 5 निकल कर आया ना, मैं ये पता क्यों करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें मिन और मैक्स का रेलेवेंस क्या है, क्यों इसके अंदर मिन और मैक्स मुझे निकालना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे अगर 5 का डिफरेंस जनरेट करना है तो अगला नंबर मुझे क्या पिक करना चाहिए? मुझे इसके अंदर +5 करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जो भी नंबर लूँगा, जैसे कि अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर एक्स माइनस ऑफ -1 शुड बी इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 - 1 इक्वल टू 4, तो मुझे यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा। तो अगला नंबर निकल कर आया मेरे पास 4। यहाँ पे 4 ले लो, इसके अंदर आप 5 ले लो, सही जा रहा है? जस्ट अ मिनट, इसके अंदर हमें 4 लेना चाहिए था। 4 माइनस ऑफ -1, तो हमें डिफरेंस मिलेगा 5, बिल्कुल सही। अच्छा, -4 का डिफरेंस हमें जनरेट करना है, गड़बड़ हो गई थी इसीलिए। -4 का डिफरेंस 0 माइनस ऑफ -3 इक्वल टू 3, हाँ सही है। मुझे -4 का डिफरेंस जनरेट करना है, तो -4 का डिफरेंस जनरेट करने के लिए x माइनस ऑफ -1 इक्वल टू -4, एक्स प्लस 1 इक्वल टू -4, एक्स की वैल्यू होनी चाहिए -5, और -5 की रेंज की तरफ तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि -5 जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो -5 जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रेंज भी मेरा कट गया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं जा सकता हूँ, यहाँ पे -4 रख सकता हूँ, यहाँ पे -3 रख सकता हूँ, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ तक सब सही जा रहा है। अब आगे चलते हैं। अब मुझे 5 का डिफरेंस जनरेट करना है, तो देखो x माइनस ऑफ -4 इक्वल टू 5, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी कि अगला नंबर होना चाहिए यहाँ पे 1। तो अगला नंबर यहाँ पे 1 2 3 4, और इधर होना चाहिए 5, इधर होना चाहिए 6। ये रेंज भी कट गया, अब तक सब कुछ सही जा रहा है। अगला नंबर होना चाहिए 1, 1 के लिए तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 2 3 4 5 6, ये रेंज भी कट गया। फिर अगला नंबर होना चाहिए -2, -2 के लिए यहाँ पे रखोगे आप 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3। जो मेरी रेंज निकल कर आ रही है ना, वो ये वाली रेंज निकल कर आ रही है। तो आप देख रहे हो रेंज के अंदर ना बीच बीच में ऐसा हुआ है, जब मैं नंबरों को ऐड कर रहा था, यानी कि जब मैं बीच बीच में नंबरों को ऐड कर रहा था ना, तो बीच में कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं आउट ऑफ द रेंज चला गया, मैं रेंज के बाहर चला गया, कभी कभी ऐसा हुआ है। तो मुझे यही पता लगाना है कि ऐसा कौन से ऐसी रेंज हो सकती है जिसके अंदर जब मैं कुछ वैल्यू ऐड करूं तो मैं पॉसिबली अपने प्रोवाइडेड रेंज के बाहर चला जाऊं। ऐसा कब हो सकता है? मैं हमेशा स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू से कर रहा हूँ, ठीक है? तो अपनी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू से मैंने स्टार्ट करा है, तो मेरे को जो रेंज गिवन है लोअर बाउंड अपर बाउंड की, इसको मैं कह देता हूँ एल और यू की जो मुझे रेंज गिवन है, एल के अंदर मुझे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? मैं करेक्ट एल से स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ हर बार, मे बी मैं हर बार स्टार्ट कर सकता हूँ, मे बी नहीं कर सकता हूँ, बट मुझे पॉसिबली कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। तो एल के अंदर ना कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी मुझे। एल के अंदर मुझे पता है क्या ऐड करना चाहिए? अपनी मैक्सिमम पॉसिबल जो वैल्यू है ना, मैं वो अपनी ऐड करके देखता हूँ। मेरी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकल कर आई थी अ, इस पूरे समीशन के ड्यूरेशन में, जो मेरी मैक्सिमम पॉसिबल निकल कर आई थी, वो आई थी 5। तो ये हो गया था स्टार्ट करने के लिए। अब ये देखो, अगर मेरी वैल्यू है यहाँ पर -4 और -5, जब मैं नंबरों को सम करा था ना, मैं सम करते 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 मिनिमम कहाँ तक जा पाया था? -5 तक जा पाया था, राइट? -5 पे जाना जबकि पॉसिबल नहीं है, यानी कि मैं इस रेंज के बाहर नहीं जा सकता हूँ, राइट? तो मैंने जब नंबरों को सम करा तो मैंने देखा मेरे सम के अंदर ना सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू जो बनी है ना, -1 बनी है। यानी कि अगर मैं किसी रेंज से स्टार्ट करूँगा, अगर -4 से स्टार्ट करूँगा, मैं नंबरों को ऐड करते 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 एक दिन मेरा सम बनेगा -1, और वो मेरे लोअर बाउंड से -1 स्टेप पीछे चला जाएगा, यानी कि -4 से यहाँ तक जा सकता है। मैं -4 को क्रॉस नहीं करना चाहता हूँ, तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? मुझे स्टार्ट करना चाहिए पता कहाँ से? -3 से स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं -3 से स्टार्ट करता हूँ, -3 के अंदर जब मैं डिफरेंस 3 को ऐड करूँगा, मतलब जब मैं डिफरेंस 3 को ऐड करूँगा तो मैं पहुँचूँगा अगला स्टेप 0 पे। जब मैं उसमें -4 को ऐड करूँगा तो वापस से पता है मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? -4 को ऐड करके -4 पे पहुँच जाऊँगा, यानी -4 के बियॉन्ड नहीं गया मैं। यानी कि मेरा बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पता है क्या होना चाहिए? -3 होना चाहिए, राइट? क्योंकि मेरे सम के अंदर चलते चलते -1 सबसे छोटा पॉसिबल सम बना था। इसी इसी तरह मेरा सबसे बड़ा पॉसिबल सम क्या बना है? 5। अगर पता है मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, अगर मान लो मैं अपने नंबर को किसी ऐसे स्टेप से स्टार्ट करता हूँ जहाँ मैं ऐड करते 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 एक दिन 1 पे पहुँच गया। 1 पे पहुँचने के बाद अगर मैं उसमें अब मैं 5 ऐड करूँ, जो कि मेरा मैक्सिमम पॉसिबल सम बना था, वो मेरे 5 को क्रॉस करके 6 पे पहुँच जाएगा, जो कि गलत है, राइट? मैं रेंज के बाहर चला गया, मुझे वहाँ जाना नहीं था।
तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मुझे अपना मैक्सिमम सम ना किसी मतलब मेरे को अपना पॉसिबल सम ऐसा रखना चाहिए कि वो हमेशा जीरो पे आके एंड हो, और जीरो पे जब मैं +5 करूँ ना तो वो इसी रेंज के अंदर रहे, यानी कि मेरा डिफरेंस रहना चाहिए इसके बीच में, 3 से लेके जीरो के बीच में जो रेंज होगी मेरी, वो रेंज कहाँ होनी चाहिए, हमेशा स्टार्टिंग की। देखो मुझे मिनिमम पॉसिबल रेंज निकालनी है और मैक्सिमम पॉसिबल रेंज निकालनी है, क्योंकि अगर मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ तो मैं जीरो से स्टार्ट करके ऐड करते 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 कहाँ तक जा सकता हूँ, मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ -1 तक। तो अगर सबसे छोटी वैल्यू -1 आ रही है तो -3 में जब -1 ऐड करूँ तो -4 के बियॉन्ड तो नहीं जा रहा, -4 पे आके रुक रहा हूँ। और अगर -3 में मैक्सिमम पॉसिबल सम जो अब तक मेरा बना था वो था 5, अगर मैं 5 को ऐड करता हूँ तो भी मैं 5 को क्रॉस नहीं कर रहा। और सेम फॉर जीरो, जीरो के अंदर -1 ऐड करके मैं लोअर बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, जीरो के अंदर अपर बाउंड्री यानी जो 5 है उसको ऐड करके भी मैं अपर बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे जो नंबर बनेंगे ना वो इन दोनों का इंक्लूसिव बनेगा, इन दोनों का इंक्लूसिव बनेगा, जो कि होता है 0 -3 -3 +1। तो कितना हो गया इंक्लूसिव, क्यों बोला, बिकॉज ए से लेके बी के अंदर टोटल कितने नंबर आते हैं, अगर आपको पता लगाना तो कैसे पता लगाओगे, b-a+1। तो 0 -3, जस्ट अ मिनट, ये टैब है ना, तो यहाँ पे 0 -3 +1 ये हो जाएगा आपका 4। टोटल आपके 4 पॉसिबल एरे बनाए जा सकते हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक बनाया जा सकता है मुझे ये भी पता है। मैं -3 से लेकर स्टार्ट करूँगा, -3 के अंदर डिफरेंस ऐड करते रहो, और मैं एंड कहाँ पे करूँगा, उसको जीरो के ऊपर एंड करूँगा। तो इसके थ्रू मैं ये भी बता सकता हूँ कि मेरे एरे कौन कौन से हो सकते हैं, मैं सारे एरे भी निकाल सकता हूँ इसके थ्रू, और मुझे मेरी रेंज भी पता है। सेम हर प्रोग्राम के लिए काम करेगा। देखो अब आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में इसको दोबारा देखो, ऊपर वाले एग्जाम्पल दोबारा चलते हैं, यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या निकल कर आई थी, इस वाले वैल्यू को ध्यान से देखते हैं, 1 से लेकर 6। तो वही अपनी नंबर लाइन मैंने ड्रॉ करी, मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक एरे रखना है, मुझे पता है कि मैं 1 से लेकर 6 जा सकता हूँ। मेरी जर्नी के अंदर मैं -3 तक गया था, मेरा जो सम बना था ना, कितना बना था यहाँ पे नहीं है, मेरा जर्नी में माइनस जो सम बना था, जब मैं सम करते जा रहा था नंबरों को तो मेरा -2 सबसे छोटा पॉसिबल सम बना था। तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ ना तो एक दिन मेरा सम जब -2 बनेगा तो मैं इसको क्रॉस करके -1 पे पहुँच जाऊँगा, राइट, जो कि गलत है। जीरो से स्टार्ट करूँगा तो भी मैं गलत पहुँच रहा हूँ, मतलब जीरो से स्टार्ट करूँ तो -2 पे पहुँच रहा हूँ, 1 से स्टार्ट करूँ तो -1 पे पहुँच रहा हूँ, 2 से स्टार्ट करूँ तो जीरो पे पहुँच रहा हूँ, 2 से भी स्टार्ट नहीं कर सकता। मुझे स्टार्ट करना चाहिए 3 से, 3 से स्टार्ट करके जब -2 ऐड करता हूँ उसके अंदर तो मेरी वैल्यू बनती है कितनी, 1। और सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू क्या बनी थी, सम के अंदर 2 बनी थी। अब मैं 3 में जब 2 ऐड करता हूँ तो भी मैं रेंज के अंदर हूँ। अब मुझे अगला रेंज देखना है, अगर मैं 4 में 2 ऐड करता हूँ तो भी रेंज के अंदर हूँ, पर 5 में जब 2 ऐड करता हूँ तो रेंज के अंदर नहीं हूँ, यानी कि मैं 4 तक जा सकता हूँ। अब मुझे ना ये पॉसिबल वैल्यू लेकर आनी है, अगर ये वैल्यूज़ निकाल दी ना मैंने तो सारा काम बन जाएगा। ये वैल्यूज़ निकालने के लिए देखो बहुत सिंपल सा तरीका लेकर आते हैं कि ये वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे। ये वाला एग्जाम्पल देखना जो मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ। इसका सिंपल सा फॉर्मूला, जो मेरी रेंज दे रखी है, ये रेंज लेकर आ रही है ना मुझे, तो इतना और इतना मुझे माइनस करना है, राइट। तो सिंपल से लिखते हैं अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर माइनस में मैक्स, जो मैक्स सम बना है मेरा जर्नी के अंदर, माइनस में मिन सम। इन दोनों को माइनस करते हैं तो मेरे को वैल्यू हमेशा यही मिलेगी, जैसे कि 6 - 1, 6 - 1 माइनस ऑफ मैक्स माइनस मिन, 6 माइनस, इसको मतलब और मैं एलिगेंट वे में लिखता हूँ थोड़ा ढंग से ताकि और अच्छे समझ में आए। अपर माइनस मैक्स, सबसे बड़े नंबर से कितना पीछे माइनस में, लोअर माइनस ऑफ मिन, लोअर माइनस ऑफ मिन। अपर की वैल्यू थी 6 और मैक्सिमम सम बना था मेरा यहाँ पर 2, माइनस में लोअर की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, वो आई थी 1, माइनस में सबसे छोटी पॉसिबल बनी थी वैल्यू बनी थी मेरी -2, तो ये बनता है मेरा 4 - 3, तो 4 - 3 इंक्लूसिव चाहिए तो इसके अंदर जो भी आंसर आएगा उसमें बाद में हम +1 कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आई, 4 - 3 की वैल्यू आती है 1 और 1 + 1, क्योंकि मुझे इंक्लूसिव रखना है। तो ये रेंज बनती है मेरी, पीछे से कितना, मतलब मैक्सिमम मेरे पीछे से कितना आगे होना चाहिए और मिनिमम उससे कितना आगे की ओर होना चाहिए, राइट। तो ये फॉर्मूला निकल कर आता है।
तो बस मुझे इसी फॉर्मूले को कोड करना है। ये इस वाले के अंदर भी वैलिड है, देख लो, इस वाले के अंदर वैलिड है, इस वाले के अंदर कैसे वैलिड हो जाएगा? ये जो नंबर लाइन निकल कर आई है, इस नंबर लाइन पे देखते हैं। अपर वैल्यू है 5, 5 माइनस 5 माइनस ऑफ, ये हो गया मेरा अपर माइनस मैक्स माइनस में लोअर माइनस मिन। लोअर वैल्यू निकल कर आई है मेरे पास -4 माइनस ऑफ, सबसे छोटी वैल्यू आई थी -1, तो 0 माइनस ऑफ -4 प्लस 1 जो कि होता है 0 माइनस 3, ये हो गया मेरा 3 प्लस 1, बाद में आता है 4। तो 4 पॉसिबल एरे बन सकते हैं इसके, 4 पॉसिबल एरे बनाए जा सकते हैं। 0 माइनस ऑफ -3, ये तरीका है। तो अपर में से मैक्स को क्यों माइनस करा? ताकि इसमें से ना मैं ये वाला डिफरेंस माइनस कर दूं, ये रेंज। अब इसको ना डायग्राम तरह समझो, मैंने क्या करा है इसमें से, इसको डायग्राम तरह समझते हैं। मुझे ये रेंज पता थी, है ना, ये मेरी अपर है, ये मेरी लोअर है, मतलब फॉर्मूला कैसे बना है इस पर भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये लोअर है, ये अपर है, और यहाँ तक मुझे जाना था, यहाँ तक मुझे जाना था। तो मेरा सम आया था करते करते यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर मुझे इस वाले पॉइंट तक पहुँचना है। तो ये कुछ मेरी वैल्यू निकल कर आ रही है, तो मैं एक्स कह लेता हूँ, इसको मैं वाई कह लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस वाले रेंज में से ना, मैंने एक्चुअल में इस वाले पर्टिकुलर डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करा है, और इस वाले पर्टिकुलर एरे को सब्ट्रैक्ट करा है। इन दोनों सेगमेंट को बेसिकली अपर में से लोअर माइनस करा, तो मुझे ये सारे नंबर मिल गए। इसके बीच में टोटल कितने नंबर बिलोंग करते हैं, उन नंबरों में से मैंने किसको माइनस कर दिया, ये वाई से लेकर एक्स के बीच में जो नंबर आते हैं उन नंबरों को मैंने माइनस कर दिया। तो अपर में से जब मैं वाई को माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखो, अपर में से, अपर मतलब ये था, उसमें जब मैं मैक्स को माइनस करता हूँ तो मैक्स वैल्यू मेरी यहाँ बिलोंग कर रही थी, राइट। इसको माइनस जब मैं करता हूँ तो मेरे को ये वाली वैल्यू मिल जाती है। तो मुझे ये नंबर सेगमेंट मिल गया यहाँ पर आकर। और फिर लोअर में से क्या करा, लोअर में से भी मैंने सेम काम करा माइनस करके, जिससे मुझे रेंज पता लगी कि वाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। अब इसको कोड कर लेते हैं, तो कोड कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, min इक्वल टू 0, मैक्स इक्वल टू 0। अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और कंफर्म कर लेनी चाहिए, ठीक है, मतलब नंबर मेरा आउट ऑफ रेंज जा सकता है, नहीं जा सकता वैसे तो, नहीं जाना चाहिए। लोअर अपर 10⁵ के बीच में है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो नहीं जाएगा, इंटीजर के रेंज में ही रहना चाहिए। मिन मैक्स और सम 0, फोर लूप चलाते रहो, एलिमेंट डिफरेंस, आप सम के अंदर ऐड करते रहो एलिमेंट, और मिन के थ्रू मैं निकालता रहूँगा मैथ डॉट मिन ऑफ सम कॉमा मिन, और इसी तरीके से मैं निकाल लेता हूँ अपना मैक्स। और ये बीच का जो डिफरेंस है ना, ये जो नंबर है, अगर मान लो मेरे इस सेगमेंट के बियॉन्ड चला गया, मतलब ये जो मैंने लोअर और अपर माना था, और ये जो रेंज है, अगर ये रेंज यहाँ और यहाँ शिफ्ट हो गई तो आंसर आ ही नहीं सकता, तब तो आंसर आ ही नहीं सकता है, राइट। तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं आंसर नहीं ला पाऊंगा। तो मैं इसको चेक कैसे करने वाला हूँ, इसको बहुत ईजिली चेक कर लेंगे। 0 आंसर आने वाला है ना इस सिनेरियो के अंदर, तो इसको चेक करने के लिए मुझे लिखना चाहिए रिटर्न मैथ डॉट मैक्स ऑफ, या तो 0 रिटर्न होगा या फिर क्या रिटर्न होगा, जो मुझे अपर रेंज दे रखी है माइनस में, माइनस में मैक्स, माइनस में जो मुझे लोअर रेंज दे रखी है माइनस में मिन। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेने पर, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और एलिगेंट वे में लिखने जाओगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अपर माइनस लोअर माइनस ऑफ मैक्स माइनस में मिन, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ये रेंज अगर आपका नेगेटिव हो जाता है तो भी मेरा आंसर नहीं आ सकता, तो आंसर रिटर्न क्या करेंगे, उस टाइम पे हम 0 रिटर्न कर देंगे। ये दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, और मेरे हिसाब से आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जाना चाहिए ये, क्योंकि
जो कोड है उसमें कभी भी सम लॉन्ग में तो नहीं जाएगा, ये देखते हैं। 1 - 2 सम मैक्स एक्स डिफरेंस 10⁵ टाइम्स जा तो सकता है लॉन्ग के अंदर। ये आंसर नेगेटिव क्यों आया है? ओ +1 नहीं करा, वैसे ही आउट ऑफ बाउंड जाएगा अभी। इसमें और लॉन्ग लॉन्ग वाला एरर आने वाला है इसके अंदर, अभी आएगा, आ गया। ऐसा क्यों हुआ ये भी देख लेते हैं, लॉन्ग वाला एरर क्यों आया इसके अंदर, जो प्रेडिक्टेड था। क्योंकि टोटल नंबर है 10⁵5, और ये जो नंबर है ना डिफरेंस, वो कितना दे रखा है 10⁵5। अगर 10⁵5 को 10⁵5 टाइम्स अगर ऐड करोगे तो आपका नंबर किस में चला जाएगा, लॉन्ग में चला जाएगा। तो इसका मतलब मुझे क्या लेना चाहिए यहाँ पर, लॉन्ग लेना चाहिए। तो ये सब कुछ हटाओ, इसको लॉन्ग करो, ये 0 L में रखो, और जब रिटर्न करने की बारी आएगी तो इंटीजर कर लेना इसको, तो कुछ नहीं होगा, हो गया पास। तो ये था हमारा एक्यूरेट सॉल्यूशन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा नहीं लगा हो या कुछ ऐसा है कि जो आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइए। अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भी हमें बताइए, ताकि हमें मतलब मोटिवेशन मिले इस टाइप की और वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।